हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के बारे में। इसमें अपन जनवरी 2025 की चर्चा करेंगे। साथ ही अपन इसमें फरवरी 2025 के जो है 20 तारीख तक के जितने भी खेल हुए हैं, ठीक है। वैसे अपन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन तीनों महीनों के जो भी स्पोर्ट्स को लेकर के जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आपके सामने रहेगा, ठीक है। आज अपन बात करेंगे, ये आपके सामने है साथियों पार्ट 1, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में अपन लगभग साथियों टॉप 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 कल आपके पास आएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही 9:30 के आसपास आपके पास रहेगा वो, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शानदार है। और क्लास पर नए हो तो विद्यार्थियों को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि पीडीएफ आपको ऐप के अंदर ही मिलेगी साथियों ना। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ऐप का जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऐप आप कुमावत जीएस के नाम से जो अपना चैनल है, ये नीचे आपके सामने एरो आ रहा होगा। यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कुमावत जीएस। यहाँ से भी जो है आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सेम चैनल के नाम से ही। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साथियों जयपुर के सुशील कुमार मीणा ने साथियों कौन सा पदक हासिल किया है। तो ये प्रश्न पूछा है आपसे कि 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर जयपुर के सुशील कुमार ने साथियों कौन सा पदक जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही है, आंसर रहेगा ना। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ही इन्होंने जो है रेनाउंड शूटर का खिताब जीता है। कौन सा खिताब इन्होंने जीता है साथियों, तो ध्यान रख लेना, रेनाउंड शूटर का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। ये पीडीएफ ऐसे की ऐसे आपको जो है ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में साथियों 30 मीटर व्यक्तिगत मुकाबले में साथियों राजस्थान की प्रतिभा खंडारा ने कौन सा पदक जो है वो हासिल किया है ना। आपसे प्रश्न पूछा है, एनटीपीसी की बात हो रही है। तो एनटीपीसी यानी कि सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी की बात हो रही है। तो इसमें जो है जयपुर की जो है, कहा कि सॉरी, राजस्थान की प्रतिभा खंडारा ने जो है कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने भी साथियों स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिभा खंडारा की बात की जाए तो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद अपन देखते हैं। देखो, इसके अंदर जो है बॉयज टीम इवेंट और मिक्स टीम इवेंट में भी राजस्थान ने साथियों रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अपना साथियों करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाला 2025 का एक कॉम्बो कोर्स है। ये एक कॉम्बो पैक है साथियों। इस कॉम्बो पैक की क्या खास बात है, इसके अंदर आपको राजस्थान की आर्थिक समीक्षा मिलेगी, ठीक है। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स मिलेगा और राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोर्स आप ले सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के। आप जैसे ही कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर अपना ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और ऐप को आप जैसे ही लॉगिन करोगे, ये वाला थंबनेल आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। तीनों कोर्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे। वर्ष 2024 का संपूर्ण कोर्स आपको मैंने यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। 2024 का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही आपको कोर्स सारे जो है पीडीएफ वीडियो टेस्ट वगैरह इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 25 वाले भी मिल जाएंगे। तो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रामबाण है, पटवार वीडियो की तैयारी करने वालों के भी लिए भी रामबाण है, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में राजस्थान के दिव्यांश सिंह ने साथियों कौन सा पदक हासिल किया है। प्रश्न शानदार है, दिव्यांश सिंह ने कौन सा पदक जो है इसमें हासिल किया है, ठीक है। अब बताओ, देखिए, तो देखो दिव्यांश सिंह ने भी साथियों इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो, दिव्यांश सिंह ने 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में साथियों राजस्थान के दिव्यांश सिंह ने कौन सा मेडल जीता है, स्वर्ण मेडल इन्होंने जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 से 6 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में जो है राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता।
के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी इन्होंने जीती है। और पदक विजेता क्रमशः खिलाड़ी कौन कौन से, देखो जो पदक विजेता खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है साथियों, नई दिल्ली के अंदर आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ इन्होंने सर्वप्रथम यानी कि पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना साथियों। और इसके जो विजेता खिलाड़ी है वो कौन कौन से हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो देखिएगा, एक तो मोनिका चौधरी है और एक आकाश है और एक हिमांशु चौधरी है। इन्होंने साथियों इसमें जो है मोनिका चौधरी और आकाश ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि हिमांशु चौधरी ने साथियों इन्होंने जो है रजत पदक जो है इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखो सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो आयोजित कहाँ पर होती है, नई दिल्ली के अंदर 4 से 6 जनवरी तक। विजेता की बात करें तो राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ पहली बार इन्होंने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ठीक है, उप विजेता टीम रही थी गुजरात, जिन्होंने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीत करके उप विजेता ये रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं तो मोनिका चौधरी ने 48 किलोग्राम में ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड के साथियों अस्मिता डे को हरा करके इन्होंने ये मेडल हासिल किया है। ठीक है, आकाश की बात करें तो इन्होंने 81 किलोग्राम में हरियाणा के विशाल को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किया है। हिमांशु चौधरी की बात करें तो 60 किलोग्राम में साथी उत्तराखंड के सिद्धार्थ राउत को हराने पर इन्होंने रजत पदक पर ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन ये हारे थे, उत्तराखंड के सिद्धार्थ राउत से हारे थे ये, नहीं तो अगर जीते तो स्वर्ण जीतते, हारने के कारण उन्होंने रजत पदक से संतुष्ट रहना पड़ा। ठीक है, चलो भोपाल के अंदर आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में ख्वाहिश शर्मा ने साथियों स्वर्ण और रजत दोनों ही पदक जीते। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, देखो ख्वाहिश शर्मा ने एक तो साथियों गोल्ड भी जीता है, साथ ही इन्होंने साथियों सिल्वर भी जीता है ना। अब देखो इनका जो संबंध है साथियों वो किस जिले से है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ, देखिए ख्वाहिश शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है साथियों सीकर जिले से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो भोपाल के अंदर आयोजित ये रही सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, यह मणिपाल विश्वविद्यालय की छात्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष साथियों कौन है। ठीक है, बताओ, तो ध्यान रखना ये है, ये जो राजीव दत्ता है, इनको साथियों जो है राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि उमेश सिंह की बात करें तो इनको महासचिव बनाया गया है। ठीक है ना, इनको जो है साथियों महासचिव बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखो, जयपुर की किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, देखो जयपुर की किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को साथियों अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के अंदर साथियों इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। इसका नाम क्या है ये आपको फटाफट से बताना है, तो इनका नाम है साथियों मोना अग्रवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में साथियों हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई 43वीं नेशनल जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की जूनियर गर्ल्स टीम ने साथियों कौन सा पदक जो है इसमें हासिल किया है, बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या रहेगा। जूनियर गर्ल्स टीम ने साथियों कौन सा पदक जो है इसमें हासिल किया है। ठीक है, बताओ, तो देखिएगा इसके अंदर जो है इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, राजस्थान की गर्ल्स टीम ने। ठीक है, जूनियर गर्ल्स टीम ने। जबकि बॉयज टीम की अगर अपन बात करते हैं तो बॉयज टीम ने साथियों इसमें कांस्य पदक जीता है ना। बॉयज टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो बॉयज टीम ने इसमें कांस्य पदक अपने नाम किया है। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 की बात करते हैं, आयोजित होती है हावड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर। राजस्थान की गर्ल्स टीम ने इसमें रजत जीता है, जबकि राजस्थान की बॉयज टीम ने इनमें कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता में 26 राज्य की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान की लड़कियों की टीम को फाइनल में हरियाणा से साथियों 21-5 और 21-18 से हार का सामना करना पड़ा था। जबकि राजस्थान ने कांस्य पदक के मुकाबले में हरियाणा को साथियों 21-6 और 21-15 से हराया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो नई दिल्ली में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं, तो राजस्थान के निशानेबाजों ने साथियों कौन से पदक साथी इन्होंने जो है क्रमशः जीते हैं, बताओ, देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखो 5 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं ना। 5 इन्होंने गोल्ड जीते हैं, 3 इन्होंने सिल्वर, 3 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने साथियों 11 कुल पदक इन्होंने जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। देखो 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की अगर अपन बात करते हैं तो आयोजित कहाँ पर होती है, तो ये नई दिल्ली में होती है। पदकों की बात करते हैं तो 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज ये जीते हैं। महावीर सिंह ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मास्टर मैन व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था,
जबकि जूनियर पुरुष मैन कैटेगरी में अभिनव चौधरी ने भी गोल्ड जीता है, और 50 मीटर पिस्टल जूनियर मैन कैटेगरी में संदीप बिश्नोई ने गोल्ड जीता है। ठीक है, वहीं 50 मीटर पिस्टल जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप में साथियों टीम कैटेगरी में संदीप बिश्नोई, योगेश कुमार और उमेश चौधरी ने साथियों टीम ने गोल्ड अपने नाम किया है। ठीक है ना, वहीं 50 मीटर पिस्टल साथियों जूनियर मैन सिविलियन चैंपियनशिप में टीम कैटेगरी में योगेश कुमार, भूपेंद्र सिंह शेखावत, भानु प्रताप सिंह ने साथियों इसमें गोल्ड पर निशाना साधा, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये वो थे 5 खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। ठीक है, ओडिशा में आयोजित साथियों 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक हासिल किया है? पुरुष वर्ग की बात हो रही है तो ओडिशा के अंदर ये आयोजित होती है साथियों, तो ध्यान रख लेना पुरुष वर्ग में जो है पुरुष टीम ने इसमें कांस्य पदक अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो 43वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, आयोजित ओडिशा में होती है, पदक इन्होंने कांस्य जीता है, यानी कि राजस्थान जो पुरुष टीम है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा को इन्होंने 21-12 और 21-15 से सीधे सेंटों में इन्होंने हराया था। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो 40वीं नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कांस्य जीता था, जबकि 41वीं में इन्होंने रजत और 42वीं में इन्होंने स्वर्ण जीता है और 43वीं में इन्होंने वापस से कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, जबकि राजस्थान की महिला टीम के सदस्य ज्योति राव को सातवीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब इन्होंने प्रदान किया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हाल ही में साथियों पुणे महाराष्ट्र में आयोजित साथियों कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने पदक जीत करके चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने कौन से पदक जीत करके जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, तो इन्होंने साथियों 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य, 2-1-2 की बात हो रही है ना, तो डी वाला इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, तो डी वाला सही रहेगा। 2 इन्होंने गोल्ड जीता है, 1 इन्होंने सिल्वर जीता है और 2 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, यानी कि 2 1 3 और 2 5 पदक इन्होंने टोटल जीते हैं, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है मित्रों। ठीक है, चलो भाई कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता की बात करते हैं तो आयोजित होती है पुणे महाराष्ट्र में। राजस्थान के पदक हैं 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य, कुल 5 पदक है, रैंक 4th है। ठीक है, पदक विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं तो तानिया राठौड़ ने 40 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, और बबनूर सिंह बरार ने साथियों 90 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि अश्विन भारद्वाज ने 81 किलोग्राम वर्ग में साथियों इन्होंने रजत जीता है, और सोनाक्षी पंडित ने 70 किलोग्राम वर्ग में कांस्य जीता है। मनमोहन सिंह ने 90 कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ठीक है, यानी कि 2 गोल्ड इन्होंने जीते हैं, 1 रजत इन्होंने जीता है और 2 कांस्य इन्होंने जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। हाल ही में 15 जनवरी 2025 को बरेली में आयोजित साथियों 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने साथियों 85 से लेकर के 90 केजी वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। हर्ष चौधरी की बात हो रही है तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इनका संबंध कहाँ से है साथियों? जयपुर जिले से इनका जो है वो संबंध है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा। देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा, देखिएगा। महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित साथियों 10वीं नेशनल एरो स्केट बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन से पदक जो है वो जीते हैं? बताओ। देखिए राजस्थान ने साथियों कौन से पदक जीते हैं, तो देखिएगा 7 इन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 4 इन्होंने रजत जीते हैं और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि 7 गोल्ड जीते हैं, 4 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 2 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, यानी कि 7 और 4 11 और 2 13 पदक जो है इन्होंने टोटल जीते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसकी जो व्याख्या है वो आपके सामने है। ठीक है, देखो इसमें जो है पदकों तक अपन बात कर चुके हैं। 7 गोल्ड है, ठीक है, 4 सिल्वर है, 2 कांस्य है, जबकि राजस्थान जूनियर टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान सीनियर टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है ना, तो ये पार्ट 1 आज का कंप्लीट होता है। पार्ट 1 जो है आज का कंप्लीट होता है। आज अपन ने टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा करी है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल अपन बात करेंगे साथियों पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो सभी साथी क्लास पर बने रहिएगा। क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
और जिन्होंने अभी तक साथियों अपना जो कॉम्बो पैक है, कॉम्बो पैक आपने नहीं लिया है, करंट अफेयर्स वाला कॉम्बो पैक, जो कि आपको करंट अफेयर्स और इको सर्वे के नाम से मिलता है, करंट अफेयर्स एंड आर्थिक समीक्षा के नाम से, आर्थिक समीक्षा के नाम से जो कोर्स मिल रहा है 2025 वाला, ठीक है। अगर आप ऐप में जाकर देखेंगे तो ऐप खुलते ही फ्रंट में आपको एक थंबनेल नजर आएगा, ठीक है। उसी पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आप जो है कोर्स को बाई कर सकते हैं। जैसे आप बाई करोगे साथियों, बाई करने के बाद आपको ये कोर्स कहाँ पर मिलेगा, या तो आप इसी थंबनेल पर क्लिक करके कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। नहीं करते हो तो आप जैसे ही नीचे वाले टैब में देखोगे तो यहाँ पर साथियों नजर आएगा आपको माई कोर्स लिखा हुआ है ना, तो माई कोर्स में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। वैसे अगर आप अलग एग्जाम, जैसे आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप साथियों पटवार की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर साथियों आप अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप फर्स्ट या फिर सेकंड ग्रेड की किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, या फिर साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सब अपने अपने अलग हिसाब से मैंने कोर्स डाले हुए हैं। आप जैसे ही ऐप के अंदर जाओगे, ऐप के अंदर जाने के बाद साथियों यहाँ पर आपको जो है ऑल कोर्स का एक फीचर मिलेगा, ऑल कोर्स है ना। अब जैसे ही आप ऑल कोर्स पर क्लिक करोगे, ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग आपको वहाँ पर टैब मिल जाएंगे। जैसे कि ईओआरओ का आपको अलग मिलेगा, ठीक है, और जैसे कि आपको जो है पटवार का अलग से मिल जाएगा, करंट वाला ही, ठीक है ना। अलग टैब लिखा हुआ है जिसमें आपको वीडियो का मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस भी आपको कोर्स लेना है वहां जा करके आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।